वो तो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 17 साल से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, उनका कब कोई पता नहीं है, कब किधर पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार जी में आज के डेट में बिहार को संभालने की भी क्षमता नहीं है, तो वो कहाँ से इंडिया को संभालने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज प्रफुल्ल पटेल के साथ कुछ कार्यकर्ता भी जदयू के जो थे आज वो भाजपा का दामन थाम लिए। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ उन्होंने भाजपा के बारे में बोला और क्या कुछ वो भाजपा के लेकर उनकी क्या सोच है। भाजपा को लेकर आपकी क्या सोच है? आप भाजपा ज्वाइन किए हुए हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को, जो कि नालंदा से आके नीतीश कुमार के गृह जिला को छोड़कर आप लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया? जैसा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये एक सनातन का काम करने वाली पार्टी है, तो हम सभी सनातन होने के नाते और भाजपा का देश के प्रति प्रेम और कार्य करने की लगन को देखते हुए हम लोग भाजपा से इंस्पायर होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अभी जैसे कि INDI का गठबंधन हुआ है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तो इसको लेकर भी आप लोगों ने नालंदा से बिलोंग करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करने के बजाय आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा मान लेने से सिर्फ प्रधानमंत्री कोई नहीं हो जाता है। आज को कोई भी मान ले कि हम विधायक सांसद हो गए, तो विधायक सांसद उसमें एबिलिटी होना चाहिए, जो कि नीतीश कुमार जी में आज के डेट में बिहार को संभालने की भी क्षमता नहीं है, तो वो कहाँ से इंडिया को संभालने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। 17 साल से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, उनका कब कोई पता नहीं है, कब किधर पलटी मारेंगे। कल को भगवान न करे देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो कल पाकिस्तान और चाइना के साथ के संबंध बना सकते हैं वो। लेकिन उन्होंने कल कहा है कि भाजपा के जो लोग हैं वो अब डर गए हैं कि 2024 में जो चुनाव जो होगा, विपक्ष की जो एकता जो उन लोगों ने कवायद जो शुरू की थी, उन्होंने बार बार हर एक जो भी नेता है उनसे मिला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाजपा डर गई है, नुकसान होना तय है। उसके ऊपर क्या कहें? भाजपा ना कभी डरी है ना कभी डरेगी। अटल जी के समय से जिस समय 2 सीट थी उस समय तो भाजपा डरी नहीं, तो अब 350 सीट होने के बावजूद क्या भाजपा डरेगी? एक सवाल है, ये कहा जाता है बिहार में कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर विकास हुआ है तो वो नालंदा में हुआ है। तो सिर्फ नालंदा के विकास को हम बिहार का विकास नहीं समझ सकते हैं ना। आप तो नालंदा से हैं, तो आप तो मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करेंगे? अगर सिर्फ उनका वही कहना है कि नालंदा विकास करें, नालंदा को छोड़ के आप अगल बगल का गंगा के पार चल जाइए, कहीं कुछ विकास हुआ है? कहीं कोई विकास नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। तो आप लोग सपोर्ट मतलब नालंदा के हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सिर्फ नालंदा के हो जाने से, नालंदा से तो RCP सिंह जी भी आते हैं, प्रफुल्ल पटेल जी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं नालंदा से। तो प्रफुल्ल पटेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रफुल्ल पटेल जी एक शुरू से सामाजिक लोग कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोग को भी बहुत सपोर्ट किए हैं, सनातन के लिए भी हमेशा काम किए हैं, इसलिए प्रफुल्ल पटेल जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्र की प्राथमिकता देती है। चाहे धारा 370 का बात हो, चाहे कश्मीर समस्या का बात हो, चाहे नक्सलियों का बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कड़ाई से आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा में एक सफल काम किया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन बार बार धारा 370 और कश्मीर को लेकर तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है, और भी तो अन्य मुद्दे हैं। और सारे मुद्दे में भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे आपका इस देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, गैस सिलेंडर की समस्याएं थी जो लोग लाइन में लग लग के लेते थे, रोजगार की समस्या थी, लोग यहाँ भ्रम में रखे रहते थे कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार है। लेकिन मोदी जी ने कई ऐसी काम किया है जिससे रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा हुए हैं। एक काम नहीं, उनके अनेक काम हैं। आपने कहा सिलेंडर को लेके, सिलेंडर की इतनी मतलब कि इतना महंगा हो चुका है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, महंगाई ऐसा नहीं है कि आज की बात है, महंगाई जैसे जैसे समय बीतता है महंगाई भी बढ़ती रहती है। रही बात गैस सिलेंडर की बात है, तो पहले लोग भी, जिस समय सरकार सब्सिडी भी नहीं, मतलब सब्सिडी देती थी, उस समय भी लोग एक्स्ट्रा पैसा दे दे के सिलेंडर लेती थी। अब सरकार सीधे तौर पर देती है फ़ायदा। हमारे साथ बिहार शरीफ के पूर्व मेयर प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़े थे और वो आज भाजपा का दामन थाम लिए हैं। नालंदा से बहुत लोग आए हुए थे प्रफुल्ल पटेल के साथ, जो कि जदयू में थे पहले, आज वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कैसे भीड़ था इन लोगों के, कम से कम प्रफुल्ल पटेल के साथ बहुत काफिला में नालंदा से लोग चलकर यहाँ आए हुए थे पटना, आज भाजपा का दामन थाम चुके हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।